ऑनलाइन होम क्लासेस में आपका खैर मकदम है। कोल पेट्रोलियम के बाद अब हम अगले टॉपिक की बढ़ रहे हैं साइंस में, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम इस टॉपिक के अंदर फसलों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी पैदावार के बारे में पढ़ेंगे, उनको कैसे मैनेज करते हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से ये सारा प्रोसेस चलता है और किस तरीके से हम इसमें पार्ट प्ले करते हैं और किस तरीके से इसको हम पूरे प्रोसीजर को अंजाम देते हैं। हम सारी चीज़ें इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस जो ज़राअत के हवाले से लेके हैं। तो सबसे पहली बात हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ज़राअत क्या है, ये व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एक्चुअली। तो टिल 10,000 BC बिफोर क्राइस्ट पीपल वर नोमैडिक। आपको पता है कि हज़ारों साल पहले हम तारीख में पढ़ते हैं कि इंसान जो था वो एक खाना बदोश टाइप था, यहाँ से वहाँ मूव करता था खाने की तलाश में। बेसिकली दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। खाने की तलाश में और रहने की जो जगह है उसकी तलाश में। दे एट रॉ फ्रूट्स, कच्चे फल खाते थे, एंड वेजिटेबल्स, एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। जानवरों का शिकार करना उनका एक जो रोज़मर्रा का काम था, जो खाने पीने की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। तो वक़्त के साथ साथ इस इंसान ने क्या किया कि एग्रीकल्चर के बारे में जानना शुरू किया, इसके बारे में आगे इसने सोचना शुरू किया, इस पर काम शुरू किया, इसमें प्रैक्टिस शुरू की। तो इस तरीके से जो है ये ज़राअत ज़मींदारी जो है ये आगे निकल के आई और ये डेवलप होना शुरू हो गई। राइट, नेक्स्ट दूसरी बात हम देखेंगे ये क्रॉप क्या होती है, यानी कि फसल क्या है। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एट वन प्लेस, ठीक है, एक ही किस्म की जो फसल है उसको उगाया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, काश्त की जाती है उसकी ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे, इट इज़ कॉल्ड ए क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन ए फील्ड आर दैट ऑफ वीट, यानी कि एक खेत में क्रॉप ही होंगे खाली, जिसके मतलब जैसे वीट हो गया या राइस हो गया तो खाली राइस ही होगा उस फील्ड के अंदर, लार्ज स्केल पे जब हम उसको उगाते हैं। नेक्स्ट दूसरी बात हम देखेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के अंदर। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, जिस सीजन में वो बनते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये दो लेवल्स पे उगाए जाते हैं। एक हो गया डोमेस्टिक, दूसरा हो गया कमर्शियल। कमर्शलाइज करने के लिए इनके लिए इसको बड़े पैमाने पे उगाया जाता है, सप्लाई किया जाता है इधर उधर कारोबार के हवाले से। लेकिन डोमेस्टिक जो है, आप अपने घर में छोटा सा ऑर्चर्ड है आपके पास, छोटा सा किचन गार्डन है, उसमें आप सब्जी उगाएंगे, दैट इज़ फॉर डोमेस्टिक पर्पज, रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए जो है उसको हम उगाते हैं। और फ्रूट भी उसी तरीके से अपने बगीचे में एक दो पेड़ वगैरह लगाए होंगे तो अपने जो है ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, तो वो अपने यूज़ के लिए है। लेकिन जब इसको आप कमर्शलाइज करते हैं तो लार्ज स्केल पे इसकी प्रोडक्शन हम करते हैं। राइट, नेक्स्ट एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं इसमें हम देखेंगे डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दो है मेन इसके पैटर्न्स जो हैं वो दो रहेंगे हमारे पास। एक है हमारे पास रबी, दूसरा है खरीफ। ये दो किस्म की फसलें हैं हमारे पास, इनके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जो खरीफ की क्रॉप है हमारे पास, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, बारिश के सीज़न में जब उगाए जाते हैं आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, यानी कि जून से लेके सितंबर तक जो भी फसल उगाई जाएगी वो इस कैटेगरी में फॉल करती है। पैडी,
हमारे पास जो धान है, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, कॉटन की भी काश्तकारी की जाती है, पेड़ों पे पेड़ मतलब उगते हैं इसके छोटे छोटे, एटसेट्रा और खरीफ क्रॉप्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है रबी क्रॉप्स। ये क्रॉप्स जो हैं हम साल के आखिरी महीने से लेके यानी कि आखिरी एंड की तरफ अक्टूबर या मार्च, अक्टूबर से मार्च तक ये उगती हैं। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। दिस देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। तो आपकी आसानी के लिए सर्दियों वाली क्रॉप जो हैं वो रबी कहलाती हैं और गर्मी वाली क्रॉप्स जो हैं वो खरीफ कहलाती हैं। ये आप आसान सा तरीका है, एक इनोवेटिव तरीका याद रखने का। अक्टूबर से मार्च आप एक क्रॉप का अगर याद रखते हैं तो आपका दूसरे क्रॉप का ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल्स इस रबी क्रॉप्स की। ऑफ रबी क्रॉप्स आर वीट, ग्राम जो चना हो गया, पी, मस्टर्ड एंड लाइन सीड, ठीक। बिसाइड्स दिस पल्सेस, पल्सेस हो गया हमारे पास, जैसे दालें हैं, दालें वगैरह में बहुत सारी जो है वो किस्में आती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है सब्जियां, एंड ग्रोन ड्यूरिंग द समर एंड मेनी प्लेसेस, राइट। आफ्टर दैट वी हैव बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बुनियादी मशक अमल क्या है इसका, क्रॉप प्रोडक्शन का, पैदावार का। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉइल को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा हमारे पास आता है सोविंग, उसमें बीजना, बीजने का जो सिलसिला है। तीसरा आता है एडिंग मैनर्स एंड फर्टिलाइजर्स, हम इसमें खादें वगैरह डालते हैं, ठीक। उसके बाद इसकी हम इरिगेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, उसके बाद इसकी हम हार्वेस्टिंग करते हैं और उसके बाद हम इसको स्टोर करते हैं। ये 7 स्टेप जो है प्रोसेस है, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। लॉजिकली अगर आपको समझाया जाए, हमारे जो एरियाज़ हैं खासकर हिली टेरेन है, हम किसी एक फसल की एग्जांपल लेते हैं जो कॉमन है, मैक्सिमम हमारे पास मक्की है। मक्की के हवाले से हम बात करेंगे। जब हमारे पास मार्च का महीना शुरू होता है तो बर्फ़ के हटने के साथ ही हमारे खेतों में गोबर का बिछाना, पत्थरों का हटाना, कहीं पे एम्बार्कमेंट्स वगैरह टूट जाती हैं उनको जो है ठीक करना, कहीं पे ग्रासेस वगैरह बन जाते हैं, वहाँ पे लंप्स वगैरह जनरेट हो जाते हैं सॉइल में, उनको निकालना, उखाड़ना, सॉइल की थोड़ी सी जो है वो ऐसी चीज़ों को साइड कर देना जो फसल के लिए नुकसानदेह हैं या उससे फसल नहीं उग सकती, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह बीच में गिर जाते हैं, पॉलीथीन होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, उनको हम साइड करते हैं। तो सॉइल को बिल्कुल तैयार किया जाता है, टिलिंग की जाती है, उसको खुदाई की जाती है, उसको डिफरेंट प्रोसेसेस के ज़रिए, राइट। उसके बाद हम जब सॉइल तैयार हो जाती है उसमें हम बीजते हैं कोई भी सीड जो हमारा होगा। तो हमने मक्की के एग्जाम्पल लिया तो उसका मक्की को बीज दिया जाता है। मक्की को जब हम बीज देते हैं कुछ वक्त के बाद क्या होता है कि वहाँ पे उसकी जर्मिनेशन हो जाती है, छोटे छोटे मक्की के जो पौधे नमूदार हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। उसके बाद जब थोड़ी बड़ी होती है फिर उसको ज़रूरत पड़ती है सॉइल इनरिचमेंट की, ठीक है। ज़मीन की जो है उसकी ज़रखेज़ी, उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, इंकरेज बूस्ट करने के लिए हम उसको आर्टिफिशियल सपोर्ट करते हैं मैनर्स और फर्टिलाइजर्स के ज़रिए। जब ये थोड़ा और आगे प्रोसेस चलता है फिर हमारे पास आ जाता है सिंचाई का सिलसिला। सिंचाई में हम इरिगेशन जिसको हम कहते हैं, इसमें हम मैनुअल इरिगेशन भी करते हैं और दूसरा हम आर्टिफिशियल यानी कि बारिश के ऊपर भी डिपेंड होते हैं। तो मक्की ज़्यादातर जो है वो ये खरीफ कैटेगरी में आती है, तो इसके लिए रेनी सीज़न ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन कहीं ऐसे इलाके हैं जो डोडा का ट्रेन है, हम सुनते थे कि वहाँ जो है आर्टिफिशियल जो है मैनुअली पानी डालने का सिलसिला भी कहीं वक्त तक चलता रहा। तो बारिश की कमी की वजह से हम उसको आर्टिफिशियली भी जो है उसको हम इरिगेट करते हैं। उसके बाद जब ये फसल थोड़ी और बड़ी हो जाती है फिर इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं वीड्स से। वीड्स प्रोटेक्शन एक तो वीड्स से होती है, दूसरी कौवे वगैरह जो होंगे
जो एक्स्ट्रा हमला कर देते हैं फसलों पे, जो जानवर हैं, बर्ड्स हैं, तो उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम देखते हैं स्केर क्रो वगैरह हम खड़ा कर देते हैं मक्की में कहीं पे, तो ताकि उससे वो एक फोबिया बना रहे, ताकि वहाँ पे उन पे कोई जीव जो है वो हमला न करें। तो वीड्स, उसके बाद जो है हमारे पास जो घास फूस, अनवांटेड ग्रास दैट ग्रोज अलोंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड वीड्स। तो हम इसको वीड्स से भी बचाते हैं, क्योंकि अगर वीड्स भी उगेंगे तो वो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, जो कंटेंट्स होंगे सॉइल के, वो 50-50 हो जाएंगे। तो वो पूरा जो न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो प्लांट नहीं ले पाएगा, क्योंकि आधी वो घास ले जाएगा उगने के लिए। तो इस वजह से भी मक्की की जो मिकदार है, उसकी क्वालिटी, उस पर फ़र्क पड़ता है, उसकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम इन वीड्स से भी उसको बचाते हैं। उसको हम हैंड पिक के ज़रिए, हम उसको कुदाल के ज़रिए वगैरह से ज़रिए जो है हम उसको निकाल देते हैं। जब ये फसल तैयार हो जाती है, अब इसको हम हार्वेस्ट करते हैं। तो हम सिकल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जो हिली ट्रेन है खासकर हम उसकी बात करेंगे। तो हम उसको, जिसको हम दराती कहते हैं, सिकल से हम उसको जो है काटते हैं। काटने के बाद उसको हम डंपिंग करते हैं। डंपिंग के बाद उसकी हम जो है वो उसके कॉब्स जो होती है, जो मक्की की छल्ली जिसको हम कहते हैं, जो कॉब कहते हैं उसको, वो जो होती है, उसको हम उससे जो है अलग करते हैं। फिर उसको सुखाने का सिलसिला होता है। ठीक, उसको सुखाने के बाद हम जो है उसको थ्रेशिंग करते हैं, उसकी उससे दानों को अलग किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उसको हम स्टोर करते हैं। फाइनली स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। हम उसको ट्रंक्स में डाल सकते हैं, या वुडन बॉक्सेस में डाल सकते हैं। पहले ज़माने में मिट्टी के बनाए जाते थे, एक लंबे लंबे ट्यूब शेप बनाए जाते थे, उसमें भी रखा जाता था। लकड़ी के बड़े बड़े वो होते थे, उसमें भी रखा जाता था। तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स ऑफ ये थे, स्टोरेज थे। तो आज के इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट में हम इन चीज़ों को, प्रेपरेशन, सोइंग, मैनुअल, एरीगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, इन सिस्टम्स को सारे इस लेसन के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में मज़ीद बात करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।